मित्रों, सभी को डिस्प्ले वॉल पर दिख रहा होगा साथ ही हाथ बढ़ाना शीर्षक। आप इस पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की सहायता की है और एक दूसरे का साथ दिया है और भारत को और अपने परिवार को और अपने घर को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज एक कविता अध्ययन करना चाहते हैं, कविता पाठ करना चाहते हैं, जिसका शीर्षक आप देख रहे हैं साथी हाथ बढ़ाना। आपने ये गाना भी बच्चों सुना होगा जो साहिर लुधियानवी जी के द्वारा गाया गया है। वो गाना ही हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6वीं की किताब वसंत में लिया गया है। वो गीत ही, वो कविता के माध्यम से ही हमारे पास यहाँ प्रस्तुत करने को, पढ़ने को हमें प्राप्त हुआ है। चलिए बच्चों, देखते हैं इस कविता, इस गीत को पढ़कर और इसकी व्याख्या को समझकर। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है शहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले इंशा तो बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। ये कविता ली थी बच्चों साहिर लुधियानवी जी के द्वारा हमारी वसंत किताब में कक्षा 6वीं के अंतर्गत। देखिए बच्चों, इस कविता के शब्दार्थों को देखते हैं। साथी, मित्र, सखा, अकेला, सिंगल पर्सन, अकेला, एकल व्यक्ति। बोझ, किसी भी वस्तु विशेष के संदर्भ में बोला है, भारी वस्तु जिसको उठाया जा सके। अगला शब्द है पर्वत, पर्वत पहाड़, शीश हमारा सर, फौलादी ताकतवर, बाहें भुजाओं को कहा है, राहें रास्ते। लेख, एक लेख का शब्द होता है लिखावट और एक लेख का शब्द यहाँ पर है भाग्य। गैरों अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त किया है, खातिर के लिए, उनके वास्ते। मंजिल हमारा डेस्टिनेशन, हमारा टारगेट, हमें कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है। नेक, नेकी का रास्ता, सच्चाई का रास्ता। अगले शब्द के अंतर्गत हम देख रहे हैं कतरा, एक बूंद, दरिया, एक जलाशय हम कह सकते हैं, एक पोखर हम कह सकते हैं। जर्रा, एक कण हम कह सकते हैं।
सेहरा जो दूल्हे के मुकुट के आगे लगाया जाता है उसे सेहरा कहा है। राई एक प्रकार का पौधा भी होता है, उसे हम एक बीज कह सकते हैं। पर्वत पहाड़ पूर्व में बताया। इंसान किस्मत भाग्य। चलिए बच्चों इसकी व्याख्या पर आते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। साहिल लुधियानवी जी ने हमें इस कविता के माध्यम से यह कहा है कि भाई हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करते चलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति विशेष को अकेले मेहनत नहीं करने देना चाहिए। हमेशा हमें मित्रों किसी भी अपने परिचित की, अपने किसी भी दोस्त की, किसी भी अकेले व्यक्ति की जो काम कर रहा हो और काम करके वह व्यक्ति थक गया हो, ऐसे थके हुए व्यक्ति की हमें सहायता करनी चाहिए और हमें मिलकर सारे काम करना चाहिए। साथ ही हमें एक दूसरे के कामों में हाथ बटाना चाहिए। अगली पंक्ति है बच्चों, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। यहाँ बात कर रहे हैं कि जब भी हमने मेहनत करने वालों ने एक साथ मिलकर जब भी कार्य किया है, मिलकर कार्य किया है, मिलकर कदम बढ़ाया है, तो सागर ने भी हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया है। आपने देखा होगा जब रावण ने सीता का हरण किया था तो राम जी अपने पूरी फौज के साथ, जामवंत के साथ, हनुमान के साथ जा रहे थे, तो एक एक पत्थरों को जोड़ करके उन्होंने पुल का निर्माण किया था और लंका तक पुल बना दी थी। तो सागर ने भी डर कर हटने की ठान ली थी, हटने का निश्चय कर लिया था और उसने भी अपना रास्ता छोड़ दिया था। तो सागर ने भी हमारे सामने जब हमने मिलकर कार्य करने की ठानी है तो रास्ता छोड़ने का निर्णय कर लिया है। बहुत सारे कार्य हमने अभी किए हैं। अगले अवतरण में आप देख रहे हैं अगली पंक्ति में कि भाई पर्वत ने शीश झुकाया है। माझी द माउंटेन मैन, जो बिहार के एक ही पुरुष ने एक पर्वत को अकेले तोड़कर बीच से जाने वाले आने वाले लोगों के लिए रास्ता बना दिया था, दशरथ माझी। तो पर्वत भी बच्चों हम सबके सामने शीश झुका सकता है। आधुनिक जो रेल जाती है, आपने देखा होगा कि रेल का आवागमन जो होता है तो बोगियां जो जाती है तो वो किसी भी गुफाओं से होकर जाती है। तो वो सभी लोगों ने मिलकर ही कार्य किया है, एक अकेले कार्य नहीं किया है। तो मिलकर पर्वत भी हम झुका सकते हैं, पर्वत को भी झुकने पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सीने मजबूत हैं, हमारे सीने ताकत से भरे हुए हैं, फौलाद से भरे हुए हैं, ताकतवर है। हमारी बाहों में अभी भी दम है, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हमारे सीने में बहुत ताकत है, फौलाद है, मजबूत है और हमारी बाहें भी कार्य करने के लिए अभी मजबूत है। हम सोचे, हम विचारे, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है। अगर हम सभी लोग मिलकर किसी कार्य करने के लिए आतुर हो, तैयार हो, तो हम चट्टानों में भी राह निकाल सकते हैं। हे साथी, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, विनम्र अपील करता हूँ कि सभी लोग एक दूसरे की सहायता करते रहे और सभी लोग एक दूसरे का हाथ बटाते रहे। किसी को भी अकेले कार्य न करने देना चाहिए। आगे कहते हैं, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मित्रों, मेहनत अपने भाग्य की रेखा है। हम जब से जन्म लिए हैं इस धरा पर, जब से हम मेहनत करते जाते हैं, है ना। तो मेहनत हमारे भाग्य की रेखा है। हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए, हमें मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल जब बीता हुआ जो कल है, उस बीते हुए कल में हमने गैरों के खातिर की थी। मतलब हमारा देश पहले गुलाम था और इस गुलामी अवस्था के दरमियान हम अंग्रेजों के लिए मेहनत किया करते थे, गुलामी किया करते थे, काम किया करते थे। उतना बेगार हमको नहीं मिलता था, उतना रोजगार हमको नहीं मिलता था। लेकिन आज हमें मेहनत करना है तो आज हमें मेहनत अपनी खातिर करना है।
तो हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए, अपना कार्य करते रहना चाहिए और हमें अपने साथियों की, अपने मित्रों की और अपने घर वालों की और अकेले किसी भी व्यक्ति की मदद या सहायता करनी चाहिए। अगली पंक्ति है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हे साथी, हे मित्र, हमारा दुख भी एक है और हमारा सुख भी एक है। जैसा कि यहाँ बताया, हमारा दुख भी एक है, सुख भी एक है। हमें हर किसी व्यक्ति की दुख में भी सहायता करनी चाहिए और सुख में तो आप लोग सब शरीक होते ही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सुख में ही शरीक हो और दुख में ना हो। तो आप दुख में भी और सुख में भी हमेशा अपने मित्रों का, अपने सगे संबंधियों का साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। भाई जो व्यक्ति, जिस पर पीड़ा आती है, दुख आता है, वो दुखी वक्त के समय ही ईश्वर को याद करता है। सुखी वक्त के समय ईश्वर को याद नहीं करता, अपने किसी भी आराध्य देवता को याद नहीं करता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हर समय अपने आराध्य को याद करते रहना चाहिए और अपने कार्य को करते रहना चाहिए। ठीक है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नहीं, साथी हाथ बढ़ाना। हे मित्रों, आप सभी लोगों को कवि साहिल लुधियानवी बताते हैं कि अपनी मंजिल जो है वो सच की मंजिल होनी चाहिए, सत्यता की मंजिल होनी चाहिए और उस मंजिल को पाने के लिए हमारा नेकी का रास्ता होना चाहिए। जैसे गांधी जी ने सत्य अहिंसा पर बल दिया, सत्य के साथ में और भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सत्य के साथ में अपनी लड़ाई लड़ी और उनका रास्ता नेक था, तभी वो भारत देश को आज़ाद कर पाए। तो अपनी मंजिल है वो सच की मंजिल होनी चाहिए और अपना रास्ता सच की मंजिल को प्राप्त करने के लिए नेकी का रास्ता होना चाहिए, भलाई का रास्ता होना चाहिए। हे साथी, आप सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए और सभी के कार्यों में हाथ बढ़ाना चाहिए। आगे बताया है इन उपमानों के आधार पर कि कैसे एक से एक मिलने पर सारी चीज़ें संभव हो सकती है ना। एक से एक मिले कतरा तो बन जाता है दरिया। आपने कहावत सुनी होंगी, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। ठीक है, वैसे ही बताया है कि एक से एक मिले कतरा तो बन जाता है दरिया। एक बूंद बूंद के मिलने आने पर ही एक दरिया का निर्माण करता है, एक दरिया बन जाता है। ऐसा नहीं कि आकाश से पूरा बाढ़ आ गई और तुम्हारा ज़मीन पर नदी नाले और पोखर सब भर गए, ऐसा नहीं होता बच्चों। बूंद बूंद आती है ना। तो एक बूंद बूंद से ही दरिया का निर्माण होता है। वैसे ही अगला उदाहरण बताया है, एक से एक मिले जर्रा तो बन जाता है सरिया। एक और एक जर्रे के मिल जाने के बाद ही सहरे का निर्माण होता है, सहरे का निर्माण किया जाता है, सहरा बनाया जाता है। एक और एक कण के मिलने के दरमियान ही सहरा अपना पूर्ण आकार लेता है। एक से एक मिले राई तो बन सकती है पर्वत। एक राई, एक छोटा पत्थर का टुकड़ा, एक छोटा कण, जब छोटा कण अपना आकार लेता है फिर वो बड़ा होता है, बड़े से फिर वो बड़ा होता है, वो बड़े से इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक समय विशाल पर्वत बन जाता है। आगे बताया है, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अगर सारे लोग मिलजुल कर काम करें और किसी कार्य को कर गुजरने की ठाने तो वो सारे कार्य को कर सकते हैं। यहाँ तक कि सारे इंसान एक दूसरे से मिल जाए और मिलने के बाद अपना कार्य करे तो वो सारे लोग अपनी किस्मत भी बस में कर सकते हैं, अपने भाग्य को भी अपने कार्य के अनुरूप चला सकते हैं। साथियों, सभी लोगों को मिलकर कार्य करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और हमेशा अपने साथी मित्रगण का कार्य में हाथ बटाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा की गई इस व्याख्या से आप सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे
और इस अर्थ को जान पाए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेने का वक्त आ गया है। नमस्कार, खुश रहिए।